अगर आप भी अमेजोन पे सेल्स ना आने की वजह से परेशान है, तो आज मैं आपको 5 मिस्टेक्स वो बताने जा रहा हूँ कि जो कि मोर देन 90% लोग कर रहे होते हैं, और क्या पता उनमें से कोई एक मिस्टेक आपने भी की हो। ठीक है, इसलिए वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, ताकि जो मिस्टेक आपसे हुई है उसको आप इम्प्रूव कर सको, ताकि लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज हो सके। ठीक है, और जो सबसे पहला जो नंबर 1 पॉइंट है वो है कैनोनिकल यूआरएल। ठीक है, अब क्या बता, वो आपने कभी सुना है ना कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है। ठीक है, अब कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है कि जब आप लिस्टिंग करते हो, फर्स्ट टाइम जब आप अमेजोन पे लिस्टिंग करते हो, वो उस वक्त जनरेट होता है। अमेजोन क्या करता है, उस वक्त जनरेट करता है। ठीक है, तो अब वो जब एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जब आप लिस्टिंग करते हो इस वक्त ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने ये कैनोनिकल यूआरएल कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, वो आपकी गूगल रैंकिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि वो कैसे आपने बनाना होता है, वो कैसे बनता है, क्रिएट होता है। ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये एक लिस्टिंग है। ठीक है, अब आपने इसका देखना है कि इसका कैनोनिकल यूआरएल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप राइट क्लिक, तो यहाँ पे ये व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। उसके बाद फिर आप ये आ जाएंगे व्यू पेज सोर्स पर। तो अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे, कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे कैनोनिकल सर्च करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया जी, नीचे ये कैनोनिकल या इसका यूआरएल आ गया। ठीक है, अब ये देखो इसके कैनोनिकल यूआरएल में क्या आ रहा है कि ओरिजिनल डैनिश डो विस्क अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब ये डैनिश डो विस्क जो इसका मेन कीवर्ड है वो इस यूआरएल में आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन के इसका एक अच्छा कैनोनिकल यूआरएल जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ गूगल पर, और इस आइटम का जो है मेन कीवर्ड वो टाइप करता हूँ गूगल पे जाकर। देखते हैं कि ये वाली जो लिस्टिंग है ये गूगल में आती है या नहीं आती। ठीक है, क्योंकि क्रोनिकल यूआ जो है वो हमें हेल्प कर रहा होता है हमारी गूगल की रैंकिंग के अंदर। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये मैंने टाइप किया है डो विस्क। ठीक है, अब मैंने सर्च किया, अब ये नीचे जो है ना फर्स्ट नंबर पे जो है ना वो उस बंदे के लिए ये लिस्टिंग आ रही है। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, तो अब ये सेम वही लिस्टिंग है जिसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना कैनोनिकल यूआरएल वाली, ये हमें गूगल की रैंकिंग में, यहाँ से गूगल से भी हमें क्या आता है, ट्रैफिक आ रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम लोग मिस कर रहे होते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे अमेजोन पे। ठीक है, जब आप लोग लिस्टिंग कर रहे होते हो तो आपने क्या करना होता है, आपने जो है 4 से 5 कीवर्ड्स जो है ना, 5 वर्ड्स जो है सिर्फ लिखने होते हैं अपने टाइटल में। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारा है डेनिस डोविस का, तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा ABC ब्रांड का नेम है, पहले हम डालते हैं ABC ब्रांड का नेम। ठीक है, अब उसके बाद हम डाल देते हैं जी डेनिश डो विस्क, या इसके अलावा जो भी इसका एक और कीवर्ड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डेनिश डो विस्क स्टील की या वुडन की, लेट्स सपोज हमारी वुडन की, हम यहाँ पे वुडन ऐड कर देते हैं, ताकि अमेजोन के पास सिर्फ ये 5 वर्ड्स जाएं, और हमें अमेजोन को फोर्स कर रहे हैं कि भाई वो इन 5 कीवर्ड के साथ हमारा कैनोनिकल यूआरएल क्रिएट करे। जब हम ये लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे, आपने ये उस वक्त करना है। ठीक है, अब ऐसे करके आपका क्या होगा, एक कैनोनिकल यूआरएल जो है ना अमेजोन आपका सेट कर देगा, और वो आपको जैसे कि इस बंदे की रैंकिंग अच्छी है तो ऐसे करके आपकी भी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्या जी, अब जो नंबर 2 पॉइंट है वो है प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन। ठीक है, कि जब आपने अपनी आइटम को फाइनलाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, जब आप लिस्ट करने के लिए आ गए हो, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ठीक है, अब आपने लेट्स सपोज दो विस्क है, आप ये सोच रहे होगे कि भाई मैं अपनी मर्जी से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या आप सर्च करते हो उसमें अमेजोन में जाकर, वहाँ पे 3-4 ऑप्शन आती हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, हालांकि उस कैटेगरी के अंदर वो उसका राइट पाथ ही नहीं बन रहा, उसमें सेल्स ही नहीं आ रही उस प्रोडक्ट के लिए। तो आपने क्या करना होता है, अपने बेस्ट सेलर्स को देखना होता है जो कि उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वो बेस्ट सेलर्स हैं, उनकी सेल्स हिस्ट्री है, वो पुराने बैठे हुए हैं और उनकी सेल्स भी आ रही हैं। तो आपने उनकी कैटेगरी पाथ को फॉलो करना होता है, वही कॉपी करके आपने अपने लिस्टिंग में वही आपने रखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हमने देखना होता है।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये डोव इसकी यहाँ पे मैंने सर्च किया अमेजोन पर आकर। तो अब ये नीचे क्या है, ये स्पॉन्सर वाले हम छोड़ देते हैं, अब नीचे आते हैं। अब ये नीचे हम देख रहे हैं जी इसकी कितनी सेल्स हो रही हैं जी, 1,000। लास्ट मंथ में इसने 1,000 प्लस सेल्स किए हैं, इसने भी 1,000 प्लस किए हैं, इसने भी 1,000 प्लस, मतलब कि ये तीनों बेस्ट बेस्ट सेलर्स हैं। ठीक है, टॉप 3 सेलर्स जा रहे हैं ये। ठीक है, अब जो चौथा बंदा है वो 300 पीस बेच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों बंदों को जो जिनकी सेल्स हिस्ट्री भी है, अब ये नहीं है कि जो चार बंदे ऊपर आए हैं आपने सिर्फ उनको ही ओपन करना है, आपने मेक श्योर भी करना है कि उनकी सेल्स भी है। ठीक है, अब मैं इसलिए उनको ओपन करने लगा हूं क्योंकि इनकी सेल्स हिस्ट्री अच्छी है। अब इन तीनों को मैंने ओपन किया, लेट्स सपोज इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, अब इसकी मैंने कैटेगरी चेक करनी है कि भाई इसकी जो है क्या कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब ये इसकी जो है यहाँ पे आ रही है होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन यूटेंसिल, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल एंड विस्क। ठीक है, सब कैटेगरी इसकी विस्क आ रही है, और मेन कैटेगरी पेरेंट कैटेगरी जो है वो है होम एंड किचन। तो अब आपने भी ये वाली कैटेगरी देखनी है, अब आपने जाना है जी नेक्स्ट वाले के पास, इस वाले के पास जाना है, इसकी कैटेगरी जाके चेक करो। ठीक है, इसकी भी होम एंड किचन और विस्क आ रही है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले के पास जो ये बेच रहा है, पैक ऑफ 2 बेच रहा है। अब इसकी भी कैटेगरी सेम है। ठीक है, विस्क और होम एंड किचन। तो अब हम जाते हैं जी चौथे वाले के पास, अब जो ये स्टील के बेच रहा है। अच्छा ये डिफरेंट है। अच्छा ये जो है, अब इसकी भी कैटेगरी सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हमें आइडिया होगा कि जो सारे लोग बेच रहे हैं वो इस कैटेगरी के अंदर बेच रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो भी आइटम है आपकी, तो आपने उसको ऐसे मेक श्योर करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये हमने टाइटल लिखा है। अब यहाँ पे हमें आ रहा है प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट अदर्स करेंगे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे जी डोविस को हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं, नीचे सिलेक्ट कैटेगरी वो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। जैसे कि वो मैं बता रहा है कि बे पे होम एंड किचन में आगे सारे जाना है आपने। तो यहाँ पे मैंने फाइंड किया है, तो ये सेम कैटेगरी वही आ रही है विस्क वाली, इसको मैं कर लूँगा सिलेक्ट। ठीक है जी, अब ये आपकी क्या हो गया जी, कैटेगरी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है जी, ऐसे करके आपने क्या करनी है, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपने जल्दी से जाना है और वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको जो तीसरा जो पॉइंट है वो है मेनली के मेन इमेजेस, स्प्लिट मेन इमेजेस। अब मेन इमेजेस का जो है मेन रोल होता है आपकी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, जब आपने लिस्ट करनी होती है तो आपकी मेन इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग देखें और आपकी मेन इमेज से वो अट्रैक्ट होकर आपकी लिस्टिंग को ओपन करें। ठीक है, अब आपने जब लिस्टिंग करते हैं, हम एक सादी सी एक मेन इमेज लगा देते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारी सेल्स बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि लोगों ने कैसी कैसी मेन इमेजेस लगाई हुई हैं और उनकी सेल्स क्या है, हिस्ट्री क्या है उनकी। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये टॉप 4 के जो टॉप 3 के जो बंदे हैं। अब जो सबसे पहले वाला बंदा, अब इसकी मेन इमेजेस अगर आप देखो तो ये ज़्यादा बेहतर लगी है क्योंकि इसमें पैकेजिंग भी उसकी आ रही है, साथ में उसने वेरिएशन वाला भी शो किया हुआ है कि भाई मेरे पास ये वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब इसकी मेन इमेजेस जो है ना वो चारों से तीनों से बेहतर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है, इसकी मेन इमेज इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसने बस वो सिंपल सा वो शो किया और साथ में उसने वो स्क्रैपर रख दिया, अब स्क्रैपर को और अच्छे तरीके से भी दिखा सकता था ये। अब जो तीसरे वाला है, अब इसकी भी ठीक है, अच्छी है इसकी भी मेन इमेज। ठीक है, तो अब ये इन तीनों में से अगर हम विनर एक डिसाइड करें तो ये मुझे पहले वाला लग रहा है। ठीक है, कि पहले वाले की जो मेन इमेज है वो अच्छी है। इसलिए आपने भी क्या करना है, आपने कम से कम भी जो है 3 से 4 मेन इमेजेस बनानी है अपनी। ठीक है, जब आपने अपने आइटम को लॉन्च करना है, आपने पहले हफ्ते में वो एक मेन इमेज लगानी है, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरी, तीसरे हफ्ते में तीसरी, ऐसे करके आपने टेस्टिंग करनी है। और आपको यहाँ पे प्रो टिप भी ये देता हूँ कि साथ में आपने जो 7 7 इमेजेस आपने लगानी होती हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, और साथ में आप एक वीडियो अगर ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होता है, आपकी लिस्टिंग एक अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है। अच्छा, अब नंबर 4 जो पॉइंट है वो है आपकी प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइसिंग। अब अमेजोन लिस्टिंग करते वक्त अमेजोन हमें 3 ऑप्शन दे रहा होता है, लिस्ट प्राइस, योर प्राइस और सेल प्राइस। ठीक है, अब लोगों को इसके साथ प्ले नहीं करना आता। ठीक है, अब कई क्लाइंट्स के हमारे पास अकाउंट्स आ रहे होते हैं, उस पे क्या होता है कि लोगों ने सिर्फ लिस्ट प्राइस सेट की होती है और वो लगा कर बैठे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अमेजोन का जो इंटरनल सिस्टम है वो देख रहा होता है कि भाई ये लिस्ट प्राइस
इसने एंटर की है या योर प्राइस एंटर की है, क्या एंटर किया है, ठीक है। अब जो लिस्ट प्राइस होती है वो है मैन्युफैक्चरर रिटेल मैन्युफैक्चरर प्राइस, मतलब कि जी जिस सप्लायर ने ये आइटम बनाई है वो आपको एक सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप इस प्राइस पे बेचो, ठीक है। अब उस पे दूसरे नंबर पे आता है जी योर प्राइस। अगर लिस्ट प्राइस तो होगी मैन्युफैक्चरर की बताई हुई प्राइस, अब योर प्राइस होगी कि आपने अपनी कि आप किस प्राइस पे बेचते हो उसे अमेजोन पर आकर या, ठीक है। अब ये देखें कि आप यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट नंबर पे लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस यहाँ पे क्या सेट की हुई है मैंने, 69.99, ठीक है। और उसके ऊपर आ रहा है जी योर प्राइस। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि प्रोवाइड द लिस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट नॉट इंक्लूडिंग टैक्स, list price is the suggested retail price of a product as a provided by a manufacturer, supplier और seller, ठीक है। मतलब कि जो सप्लायर है जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपकी जो ये आइटम है ये इतने की है या इतने की मार्केट में सेल हो सकती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो भी लिस्ट प्राइस है आपने मैक्सिमम रखनी है, ठीक है। और जो योर प्राइस है वो उससे नीचे रखनी है हमेशा, ठीक है, ताकि वो स्ट्राइक थ्रू जो है ना, जैसे अमेजोन दिखा रहा होता है ना कि लाइन लगा के डिस्काउंटेड प्राइस दिखा रहा होता है, तो ऐसे करके फिर आपकी वो प्राइस शो हो रही होती है। अब लिस्ट प्राइस में 69.99, फिर 49.99 योर प्राइस में, फिर उसके बाद मैंने सेल प्राइस भी लगाई हुई है, ठीक है, 27.50, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन स्ट्राइक थ्रू में देता है, हमें वो दिखाता है कि भाई इसकी प्राइस ये थी, हमारी लिस्ट प्राइस वो दिखाएगा अमेजोन कि भाई 69.99 प्राइस थी इसकी, लेकिन ये बेच 27.50 पर आए, ठीक है। ऐसे करके जो है वो अमेजोन हमें कस्टमर को दिखा रहा होता है, ताकि कस्टमर एक अट्रैक्टिव सी फील आती है कि भाई ये आइटम इतने की थी, अभी इतने की है, भाई परचेज कर लो, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि अब एक मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पे कि भाई लोगों को ये अब लोगों को पता नहीं है कि भाई लिस्ट पहले हम लिस्ट हम अमेजोन में पहले करें या सप्लायर से हम आइटम पहले मंगवा लें, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग अमेजोन पे पहले आइटम को लिस्ट करो, ताकि अगर वहाँ पे कोई इशू है उस आइटम में या उस कैटेगरी में, स्पेसिफिक कैटेगरी में कोई सर्टिफिकेशन आपको अमेजोन पूछ सकता है या कोई और भी मसला आ सकता है, तो आपको पहले ही पता लग जाए कि भाई ये मसला मसाइल आ सकते हैं, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट्स आप देख सको कि भाई वो जो है वो अरेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तो आप कर सकते हो तो फिर आप सप्लायर को गो अहेड दो, उसे फाइनल ऑर्डर करो और इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दो। और यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता दूं कि जब आपने लिस्ट करनी है आपने करनी है पहले FBM लिस्टिंग, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। उसमें आपने क्वांटिटी एक रखनी है और नीचे आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सेलेक्ट करना है और प्राइस लिखकर आपने बेसिक लिस्टिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है आपने विदिन आधे घंटे के बाद जो है आपने उसे कन्वर्ट करना है चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो आपकी लिस्टिंग जब अमेजोन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में जाएगी तो वहाँ भी अमेजोन आपसे पूछ सकता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उसे चाहिए अमेजोन को तो आपने उसे देना है, ठीक है। कहते ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अब कईयों के लिए ये मिस्टेक्स हैं, उनके लिए वो मिस्टेक्स हैं जिन्होंने लिस्टिंग ऑलरेडी कर दी हुई है, और उनके लिए ये टिप्स हैं जिन्होंने अभी लिस्टिंग बनानी है। तो आप लोग इसे देखो कि अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हो, उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे। और आपको चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो ये वैल्यूएबल कंटेंट है हमें आपके लिए ही क्रिएट किया जाता है, ताकि आपको वैल्यू मिल सके।